देखिए ये सदाबहार बारिश की वजह से हवा चल रही थी तो इसकी बूंदी फट गई थी, तो यहाँ लगा दिया मैंने टैप और बाकी बूंदी कट करके देखो मैंने इस गमले में लगा दी, तो ढेर सारी ग्रो कर गई हैं। और देखो कितनी अच्छी, हमारा पौधा भी ख़राब नहीं हुआ है और टहनी भी ख़राब नहीं है, उससे दूसरे पौधे तैयार हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो, तो व्यस्त रहना भी चाहिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं आज न्यू एक वीडियो लेके। तो मैं आ गई हूँ छत पे और देखना आप, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, छत पे पानी बड़ा भरा हुआ है, देखो बूंदें पड़ रही हैं। तो वही बात है, तो बारिश हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ी आती। तो देखिए मेरे पौधे से ये फूल है नीचे गिर गए, तो कितना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा? आप लोग अगर इसको जानते हैं, इसका नाम जानते हो, तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये किस पौधे का फूल है। तो देखा मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो ये फूल खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन इसका पौधा बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं इसका पौधा दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट में बताना तो मैं बहुत सारे मैं आपको फूल भी दिखा देती हूँ। देखो बाकी पूरा नहीं दिखाऊंगी, नीचे से अगर पूरा मैं दिखा दूंगी तो आप समझ जाओगे कि किसका पौधा है, तो मैं इतना ही आपको दिखाऊंगी। तो इतने इस पौधे से आप लोग समझ जाना तो ये किसका है। और बताइए। तो देखिए आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक न्यू पौधा। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो देखिए इतने सारे उस पर फ्लावर तो आके मतलब बहुत सारे आए थे, लेकिन कुछ ही फल आए हैं, बाकी झड़ जाते हैं हवा की वजह से, क्योंकि पौधा है छोटा। तो छोटे की वजह से जो उसकी डाली होती हैं तो वे पतली पतली है ना, तो पतली की वजह से जब तेज़ हवा चलती है तो वे इधर उधर हिल हिल के वो झड़ जाते हैं। तो कुछ फूल बचे थे, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने फल आए हुए हैं। हमारे छोटा सा पौधा है तो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो आप गमला देख लीजिए, इसका ये गमला है, और बाकी पौधा मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कि देखो ये पौधा है। अब मैं दिखाती हूँ इसको, देखो फल देखना, बाकी आधे फल बचे हैं, बहुत सारे फल लगे थे लेकिन ये तो आधे ही फल हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये किसका फल है, तो आप सोच भी नहीं सकते ये किसका फल है। ये नींबू नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि नींबू है, कि नींबू के पत्ते होते हैं देखो इस टाइप के, ये रहा नींबू, ये नींबू रहा, तो फल तो इसमें भी लगे हैं, ये रहा, ये है बाकी इसकी पत्तियां आप लोग देखो, तो ये पत्तियां कुछ ज़्यादा ही महीन है, आप लोग को दिख रही होंगी। तो देखो इसकी पत्तियां इतनी महीन है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन फल इस पे बहुत लगे हुए चारों तरफ से, देखो इतने फल लगे हैं। तो आप लोग अगर जानते हो तो बता देना। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही है, क्योंकि बूंदें पड़ रही हैं तो फ़ोन पे बूंदें पड़ती हैं तो पता नहीं कैसा हो जाता है, तो इसलिए ये है। अब चलो आप तो कमेंट में बताना, तो बताना कि सही है गलत है, लेकिन ये है ऑरेंज का, तो आप लोगों को पता हो तो ये रहा ऑरेंज। और ऑरेंज लगे हुए हैं क्योंकि इसमें पिछली साल भी फ्रूटिंग आए थे। तो ये अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बढ़ जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। ये चाइनीज ऑरेंज है, ये ऑरेंज नहीं है जो हर के मार्केट में आता है ना, वो ऑरेंज नहीं है, ये चाइनीज है ऑरेंज। तो ये इसकी पत्तियां है ना महीन महीन होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इतनी सी पत्ती होती है, कितनी है मैं आपसे पास से दिखाऊं फिर भी नहीं, इतनी छोटी पत्ती होती है। तो ये चाइनीज ऑरेंज है। और ये पौधा तो एक बार सूख रहा था, तो मैंने सोचा था ये पौधा तो अब सूख गया है,
तो इसके बारिश ज़्यादा होती है तो इसकी मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए पौधा जल्दी ज़्यादा वैसा नहीं सही नहीं हो रहा। तो देखो बारिश की वजह से मैंने ये गिरा के रखे हैं, तो बाकी मैंने ऐसे गिरा के रखे हैं। और ये देखो, अगर किसी को खाना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि देखो आपको मेरा पौधा कैसा लग रहा है ऑरेंज का। और ये चाइनीज ऑरेंज है, आप भी अपने घर में लगाइए। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अगर डाउट है कि किसी और का पौधा है तो भी ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा तो चाइनीज ऑरेंज है। क्योंकि मैं पहले इस पे कई बार आए थे तो मैंने पक भी गए थे, इसके फल पक जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। जब पकेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, हार्वेस्टिंग जब करूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वही बात है, तो मैं इस गमले को गिरा के रखूंगी, क्योंकि पलट दूंगी, ज़्यादा बारिश होती है तो ये पानी से ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, पत्तियां नहीं है लेकिन फल ज़्यादा है। देखो बहुत करीब इस पे लगे थे 100-200 फल लगे हुए थे, लेकिन अब इसमें तो थोड़े ही बचे हैं, बाकी सब झड़ गए हैं। जैसा पौधा वैसा फल है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है अच्छा है। लेकिन हमारे जो टेरेस गार्डन में जब फल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें आपको कुछ खाद वगैरह डालने वाली हूँ, जब भी मैं डालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी बस ऐसे ही सही है। क्योंकि पौधों को ज़्यादा अगर दे तो फल झड़ जाते हैं, खाद वगैरह ज़्यादा डालते हैं तो फल झड़ जाते हैं, इसलिए बस ऐसा ही है। थोड़ा बहुत कुछ डाल देती हूँ, फर्टिलाइज़र कोई बना के डाल देती हूँ। एक तो हमारे पास यही लिक्विड रखा हुआ है, तो कभी कभार मैं ये डाल देती हैं। ये है जो सरसों की खली होती है उससे मैंने बना के रखा है। तो मैं थोड़ा 1 लीटर ये लेके और 1 टब पानी में वो डाल के और सब मिला के सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ है। और बाकी तो हमारी इधर कलमें लगी हुई हैं, कुछ नीचे रखी हुई हैं और कुछ ऊपर भी रखी हुई हैं, क्योंकि जो गल रही थी ना, बारिश की वजह से गल जाती हैं। तो कलम जो हमने लगा के तैयार की है तो मैंने वो नीचे रख दी जाके। तो अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं हमारी जो कलम लगाई है तो वो कैसी ग्रो कर रही है, कैसी हो रही है। तो बस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।